गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एबीसी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। फिर क्या मेंशन है? राइट एंगल एट बी, जो आपका 90 डिग्री का जो एंगल है वो कहां पर है? बी मीन्स ये ए ये सी। फिर आपको क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी इक्वल टू 7। तो आपको हाइपोटेनियस निकालना होगा। h इक्वल टू क्या आएगा? रूट अंडर 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। इनको हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 625। मीन्स हाइपोटेनियस आया हमारा, क्या आया? h की वैल्यू क्या है? 25। h इक्वल टू आया 25। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? साइन ए मीन्स हमारा ये एंगल है, ये क्या होगा? और एंगल के सामने आपको क्या होता है था? हाइट परपेंडिकुलर। ये हमारा P हो गया, ये हमारा B। तो साइन A इक्वल टू P बाई H। P की वैल्यू 7 अपॉन B की वैल्यू H की वैल्यू 25। देन सेकेंड पार्ट है इसका cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 बाय 20। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें पूछा है साइन सी एंड कॉस सी। अभी हमारा एंगल थीटा है, वो क्या हो गया? ये थीटा सी है, तो अभी हमारा पी क्या बन जाएगा? ये पी बन जाएगा। सी के लिए पी कौन बनेगा? ये हमारा पी है, ये हमारा बेस बन जाएगा। थीटा के सामने क्या होता है? पी होता है। तो साइन सी इक्वल टू पी बाई एच। नाउ वैल्यू ऑफ पी 24। आई बात समझ में? अगर सी एंगल ये लोगे तो ये 24 पी का काम करेगा, बिकॉज सी के जस्ट अपोजिट साइड। ठीक है, फ्रंट की साइड जो भी है 24 हाइपोटेनियस सेम वे। और इसमें cos सी बी बाई एच इक्वल टू 7 बाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है फिगर 8.13 में, और हमें 12 हाइपोटेनियस 13, तो बेस क्या जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 169 माइनस 144 रूट अंडर 25 इक्वल टू 10p। देखो p क्या है? ये P है हमारा। तो अभी हमारा परपेंडिकुलर का कौन काम करेगा? ये किसका काम करेगा? H का काम। और बेस का काम कौन करेगा? 12। और tan P का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैल्यू ऑफ tan P क्या है? परपेंडिकुलर 5.12। सेम नेक्स्ट डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, अभी निकालना हमें cot R। अगर हमारा R एंगल ये है तो ये 12 क्या बन जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। और ये 5 क्या बन जाएगा? बेस। देखो अगर R एंगल ये लेंगे, थीटा ये हो गया ना यहाँ पे। देखो tan थीटा की जगह क्या लिखा है? R। cot थीटा की जगह क्या होता है? R। तो cot थीटा क्या रहता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस क्या है? 5 अपॉन बेस। तो वैल्यू पुट कर दें, tan p 5/12 माइनस cot p 5/12 कैंसिल आउट होके आंसर क्या आया? 0। जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है उसमें क्या है? sin a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो sin a हमारा कितना है? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। sin a इक्वल टू 3/4 मीन्स साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच। अगर ये वाला एंगल मेरा A होगा, ए बी सी, ए के सामने परपेंडिकुलर, तो P की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 3। H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू क्या है? ये हाइपोटेनियस है 4। तो बेस क्या आएगा मेरा?
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 16 माइनस 9 रूट 7। कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। तो हमारा कॉस है वो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस 4। नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में, 10a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है रूट 7। हमें कुछ भी पूछे, अगर इसमें इसी क्वेश्चन में हमें सेकंड ए पूछता तो सेकंड ए क्या आता हमारा, सेकंड ए क्या होता है h अपॉन b। h की वैल्यू लिख देते हैं 4 अपॉन b रूट 7। आई बात समझ। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देके किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पुट करे तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद में आपको उसकी दो साइड पता चल जाएंगे, थर्ड साइड पीजीटी से फाइंड आउट कर लेंगे, फिर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो पूछने उनकी वैल्यू बताएंगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है 15 cot A इक्वल टू 8। सेम वैसा का वैसा है, 15 cot A इक्वल टू 8 मीन्स cot A इक्वल टू क्या है 8/15। cot A का फॉर्मूला क्या रहता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारा एंगल ए है, इसके सामने P, ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 15, बेस की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 8/15। तो h क्या आएगा हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64। तो ये क्या आ गया 9 6 to the 289 79। हमें पूछा क्या है साइन ए। साइन ए क्या होता है p/h। वैल्यू ऑफ p 15, वैल्यू ऑफ h हमने फाइंड आउट की 70। एंड सेकेंड ए h की वैल्यू 17, b की वैल्यू। आई बात समझ। सेम यही क्वेश्चन है, सेकेंड थीटा 13/12। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सेम है। तो h की वैल्यू क्या आएगी इसमें, h की वैल्यू क्या आएगी 13 और बाय b, और b की वैल्यू क्या आएगी 12। एज इट इज क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, h की वैल्यू है 13, b की वैल्यू क्या है 12 और p आपको निकालना होगा। ये एंगल आपको थीटा होगा, देखो थीटा दी, तो p आ जाएगा आपका 5 पीजीटी से। और रिमेनिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, साइन थीटा p/h 5/30, cos थीटा b/h, cos थीटा b/h क्या है 12/30 एंड tan थीटा p/b 5/12, cot थीटा b/p 12/5। सेकेंड थीटा आपको गिवन है, कोसेक थीटा h/p 13/5। एज इट इज सारे के सारे क्वेश्चन एग्जिस्ट है। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है सेकेंड थीटा, याद करो सेकेंड थीटा क्या होता है h/b। h की वैल्यू 13, b की वैल्यू 12, h की वैल्यू 13, b की वैल्यू 12, p की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मेंशन है, a and b are acute angle of a right angle triangle, then proof angle a equals to angle b। मैं यहां पे एक ट्राइंगल बना लेता हूं। a और b कैसे हैं मेरे एक्यूट एंगल है, ये मेरा a एंगल है, ये मेरा b एंगल है। मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में जो c है वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। इफ वी ट्राई टू राइट cos A means this is perpendicular equals to BC and base equals to AC and hypotenuse is always AB in this triangle।
then we try to write cos A equals to base AC upon AB and cos B equals to, when theta equals to B, then perpendicular is AC. परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा? थीटा के जस्ट सामने। तो cos B में परपेंडिकुलर कौन है? AC अपॉन cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस। तो ये परपेंडिकुलर है तो रिमेनिंग साइड क्या होगी? अभी इसमें बेस का काम करेगी जब एंगल थीटा B होगा। ठीक, जब cos B निकालेंगे तो एंगल थीटा क्या है? B। तो B के सामने परपेंडिकुलर, रिमेनिंग है वो क्या है? बेस। तो क्या आया? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। According to question, cos A equals to cos B. Cos A equals to cos B. AC upon AB equals to BC upon AB. Cancel out. और ये क्या हो गया? AC equals to BC. AC equals to BC. Means जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो आपके AC है वो BC के इक्वल है। मीन्स ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स ये जो थीटा है A इक्वल टू क्या है? B। एंगल A इक्वल टू क्या है? एंगल B है। आई बात सुन, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिख रहे हो उसमें परपेंडिकुलर और बेस को पहचानना है। जब इसी डायग्राम में अगर मैं एंगल A ले रहा हूं, अगर थीटा A है तो मेरा परपेंडिकुलर ये है और बेस ये। इसी ट्राइंगल में अगर मैं थीटा ये ले रहा हूं B, तो ये मेरा किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का, और ये मेरा बेस का काम करेगा। जो हमारा क्वेश्चन 7 है, इसमें क्या है? cos थीटा इक्वल टू 7/8 और फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं एलजेब्रा में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या रहता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या है? 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/56। और सेकंड पार्ट में भी कॉट स्क्वायर थीटा यही वैल्यू निकालनी है 49/56। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होने चाहिए और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें cot A की वैल्यू क्या गिवन है? 4/3। 4/3 ये मेरा एंगल A है, BC। cot A होता है बेस ऑन परपेंडिकुलर, बेस फॉर परपेंडिकुलर। पीजीटी फॉर्मूले से हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? 9 प्लस 16 रूट 25 5। हमें फाइंड आउट क्या करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर P बाई बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस P बाई बी का होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16।
16। नॉमिनेटर में एलसीएम क्या आया 16, तो 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 अपॉन 16, डिनोमिनेटर का एलसीएम। 16 से 16 कैंसिल आउट, आंसर क्या है हमारा 7 अपॉन 20, 7 अपॉन 20। किसकी वैल्यू आए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर। अभी मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए क्या होता है b बाय एच का होल स्क्वायर माइनस पी बाय एच का होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 4/5 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। एलसीएम क्या है 25। 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। तो क्या है दोनों इक्वल है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एक आइडेंटिटी की वैल्यू गिवन है, अदर आइडेंटिटीज की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के थ्रू वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट करके देखें। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें क्या है एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल कहां पर है बी पर 90 डिग्री। ये हमारा एंगल हो गया ए, ये हमारा हो गया सी। तो इसमें tan a इक्वल टू क्या है 1/√3। tan a क्या होता है p बाय b। मीन्स अगर a एंगल ये है तो साफ सी बात है p का कौन काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा 1, b की वैल्यू हमारी आ गई √3। हाइपोटेन्यूस हम निकाल लेंगे पीजीटी थ्योरम की मदद से। √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 4 और 4 का √2। आई बात समझ में। अब इसका फर्स्ट पार्ट अगर मैं सोल्व करना चाहूं साइन ए, तो साइन ए में क्या आएगा, अगर मैं साइन ए निकालना चाहूं तो साइन ए मेरे को क्या मिलेगा p बाय एच। वैल्यू ऑफ p 1 एंड h इक्वल टू 1 एंड cos a की भी मेरे को जरूरत पड़ेगी। cos a क्या आएगा, cos a क्या आएगा b बाय h। वैल्यू ऑफ b √3 अपॉन h। सेकेंड डायग्राम बनाता हूं मैं। यही मेरा b है, यही मेरा a है और ये मेरा c। ठीक, और ये मेरा 1 है ये साइड, ये मेरा √3 है और ये मेरा 2। अभी मेरा एंगल C है तो परपेंडिकुलर कौन काम करेगा, परपेंडिकुलर की तरह √3 और बेस की तरह 1। ये मत बोलना सर कि ये पहले P वो था, वहां पे tan A था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल की साइड्स निकाल ली कि BC है वो 1 है, AB है वो √3 है एंड AC है वो √2 है। तो अभी मैं क्या वैल्यू निकालूंगा साइन C P बाय एच। तो साइन C P बाय एच √3/2 एंड cos C B बाय एच। B मीन्स BC बाय AC, BC बाय AC, तो मीन्स 1/2। अब सारी वैल्यू आपको पता चल गई, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए जो मैं फर्स्ट पार्ट अगर सोल्व करने की कोशिश करूं तो 1/2 इंटू cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 इंटू साइन C √3/2 1/4 √3 इंटू √3 3/4। तो 3 1 प्लस 3/4 4/4। आंसर आ गया 1। आंसर क्या आया 1। ये सेकंड पार्ट अगर सोल्व करें cos A √3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस साइन A 1/2 एंड साइन C A इज हेयर √3/2। आंसर क्या है √3/4 माइनस √3/4। आंसर आया जी। आई बात सुन, जस्ट सिंपल।
अगर ए है ए के सामने परपेंडिकुलर, अगर सी है सी के सामने परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर को पहचानना है। लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेनियस एंड रिमेनिंग इज बेस। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर है वो राइट एंगल कहां पर है, क्यू। क्यू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5। पी क्यू इक्वल्स टू 5 एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। लेट्स पॉज, क्यू आर इज x, ठीक है। लेट्स पॉज, क्यू आर इक्वल्स टू x। देन क्यू आर अगर आपका x है तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। तो अभी हम पीजीटी थ्योरम का यूज करेंगे इस ट्राइंगल में। तो क्या बनेगा, क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, मीन्स क्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, 25 का होल स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 50x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 15x को इधर लेके आया मैं तो प्लस का 15x, 25 को इधर लेके जाएंगे तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600 बाई 50 और ये 12 5 जा 16। x की वैल्यू क्या है हमारी 16 और 25 सॉरी x की वैल्यू क्या है 12, गलत नहीं करना, और 25 माइनस 12 30। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, साइन पी थीटा, ये रहा हमारा p। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया x, बेस कौन हो गया 5। देन साइन p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 12 अपॉन 30, cos p बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स बेस 5 अपॉन 30 and tan p perpendicular upon base, perpendicular is 12 and base is 5, base is 5। सिंपल क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। जो अभी आपकी एक्सरसाइज थी 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ tan a इज लेस देन 1, ठीक है। tan a रहता है वो क्या रहता है हमारा, tan a किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोई भी वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी, जब हमारा परपेंडिकुलर छोटा हो और बेस क्या हो बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा सॉरी नोमिनेटर छोटा हो और बेस बड़ा हो। तो ऐसा किसी भी ट्राइंगल के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर छोटा होता है और बेस बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट है ये क्या हमारा फॉल्स। सेकंड, से a इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सेकंड a का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई बी। हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है बड़ा होता है एज कंपेयर टू बेस। तो यहां 12 क्या है अपॉन 5, नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब h की वैल्यू 12 हो सकती है इसी ट्राइंगल में और बेस की वैल्यू भी 5 हो सकती है। स्टेटमेंट 2 है वो हमारा ट्रू है। थर्ड, cos a इज, ठीक है, एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। ठीक, ये बात सही है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी a डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो क्या कहते हैं, कोसेकेंट कहते हैं, और इस टर्म को छोटा करके क्या वो लिखते हैं
cos A मीन्स A डिग्री के राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ये भी सही। हाँ, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। हमारे मैथ में cot जैसा कोई भी वर्ड नहीं। cot A ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पे लिखी हुई चीज राइट एंगल ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल्स एंगल, उसका एक एंगल बता रहा है। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का जो लेक्चर था हमारा, उसमें आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल एक फिक्स कर दिया जाएगा आपका ए या थीटा या बी से। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस ट्राइंगल के कोट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि कोट किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जबकि कोट किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है कोट 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री का कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसका बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो जो भी आएगा उसको कोट रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस किसको करेगा? बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बिल्कुल रॉन्ग। कहीं भी कॉट इनटू ए नहीं है। ये क्या है? ए डिग्री के राइट एंगल ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को रिप्रेजेंट। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। कोई भी दुनिया का राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसमें परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है? लार्जेस्ट साइड होती है। तो स्टेटमेंट 5 है वो भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक, अभी भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो इससे पहले मैंने एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाया था, उसको देखें और जो फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले लर्न करें। उसके बाद में ये एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करें।